ज़बूर 146। खुदावंद की हम्द करो, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूँगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूँगा। न उम्रा पर भरोसा करो न आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावन उसके खुदा से है, जिसने आसमान, ज़मीन और समंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मज़लूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। ऐ सय्यून, तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त, खुदावंद की हम्द करो। आमीन। ज़बूर नवीस नहायत खूबसूरती से खुदावंद की खूबियों के बारे में बयान करता है। इस ज़बूर में ज़बूर नवीस ये कहता है कि वो सिर्फ़ खुदावंद पर तवक्कल करता है और वो सबको नसीहत करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद पर भरोसा रखें। आज हम अपने से बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को देखते हैं। आज हम रुपए पैसे वाले लोगों को देखते हैं और हमें लगता है कि हम इनके पास जाएंगे और अपना काम इनसे कहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बूर नवीस बताता है कि वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, उनकी सांस बंद हो जाएगी और वो फना हो जाएंगे। फिर हम किसके पास जाएंगे? फिर हम किस पर अपनी उम्मीद रखेंगे? हमें अपनी उम्मीद सिर्फ खुदावंद पर रखनी है, क्योंकि वो ही हमेशा कायम रहता है और वही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारी मदद करता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज हम अपना ध्यान खुदावंद पर लगाते हैं। आज हम अपने अंदर ये पुख्ता इरादा करते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा और तवक्कल अपने खुदावंद ही पर करेंगे। उसके अलावा ना हम किसी को देखेंगे और ना किसी पर भरोसा करेंगे, क्योंकि कलाम ही हमें बताता है कि मलऊन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है। इसीलिए आज हम अपने अंदर ये तहैया कर लें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना भरोसा और तवक्कल अपने खुदा पर रखेंगे, जिसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है और वही सच्चा खुदा है। वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसीलिए हमारा भरोसा, हमारा ईमान, हमारा तवक्कल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद पर है। तो आएँ दुआ करते हैं। ज़िंदा आसमानी बाप, तू रहीम खुदा है, तू फजल से भरा हुआ खुदा है और तू ही अब्दुल्लाबाद है। खुदावंद तू हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। हमारे आसमानी बाप, तू ही है जो वाहिद सच्चा खुदा है। तू ही है जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो कभी नहीं मिटता, बल्कि तू लामहदूद खुदा है। तू हमेशा से मौजूद था और हमेशा तक रहेगा। आज हम तेरे हुजूर इस कुर्बानी को लेकर आते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगियों में हम इस बात का तहैया करते हैं कि खुदावंद हम सिर्फ़ तेरी ही तरफ नज़र लगा के रखेंगे। जैसे पतरस ने सिर्फ यीशु मसीह जब तुझको देखा तो वो पानी पर चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तुझसे हट गई तो वो डगमगा गया। उसी तरह से खुदावंद हमें सिखा कि हम अपनी नज़रों को सिर्फ़ और सिर्फ तुझी पर लगा के रखें। हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल सिर्फ तुझी पर हो। खुदावंद ये सब चीज़ें तू हमें सिखा सकता है और तू ही सिखाता है। इस बात के लिए हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू रहीम है, तू हमें देखता है, तूने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है और तू हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि तू हमारा खुदा है। हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल तुझी पर है। हम निहायत शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह तेरे कि तूने इस दुनिया में आकर हमें बाप के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। तेरी कुर्बानी को कबूल करने के बाद आज हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। इसीलिए हम निहायत खुश नसीब हैं, क्योंकि वो हमारा बाप और हमारा भरोसा और तवक्कल तुझ पर है। ए बाप, जब कभी हम डगमगा जाएं तो खुदावंद हमें संभाल लेना। हमें हाथ बढ़ाकर तू गहरे पानी से निकाल लेना।
हम अपनी नज़रें सिर्फ तुझी पर लगाए रखें। खुदावन इर्द गिर्द की जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं यीशु के नाम से वो ख़त्म हो जाए और हम अपना फोकस, अपनी नज़र सिर्फ तुझी पर रखें। खुदावन हम जानते हैं कि हमारे दिलों के इरादों को तू जानता है और तू हमारे दिल की ख्वाहिशात को पूरा करना जानता है। इसीलिए हम अपनी सारी दरख्वास्तें शुक्रगुजारी के साथ तेरे हुजूर में लेकर आते हैं, क्योंकि तू ही है जो हमारी दरख्वास्त और हमारी दुआ से बढ़कर हमारे लिए करता है। आसमानी बाप, सारा जलाल तुझे मिले। हम सारे सजदे सिर्फ तुझी को करते हैं और तेरे नाम को बुलंद करते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ सिर्फ़ और सिर्फ तेरी हैं। हमें ले ले और फजल कर। खुदा बाप, ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।